देखिए, अभी तक हमने समझा डिफेंसिव स्टॉक्स क्या होते हैं और डिफेंसिव स्टॉक्स क्यों जरूरी है और डिफेंसिव सेक्टर में कौन से सेक्टर आते हैं और डिफेंसिव सेक्टर के स्टॉक में कौन से स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है वो भी हमने देखा। अब देखते हैं हाउ टू सिलेक्ट डिफेंसिव स्टॉक्स। डिफेंसिव स्टॉक्स को किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है। अगर आप एक बिगनर हो और आप अपने पोर्टफोलियो में डिफेंसिव स्टॉक ऐड करना चाहते हो तो आपको इन पॉइंट का ध्यान हमेशा रखना होगा। सबसे पहला पॉइंट है कंपनी का बिजनेस मॉडल। तो जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, डिफेंसिव सेक्टर की हो या फिर अदर सेक्टर की हो, तो सबसे पहले उस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझो। देखिए कि कंपनी इसेंशियल प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रही है या नहीं। उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, वो कंपनी कितने सालों से रन हो रही है, उस कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड क्रिएट कर रहा है क्या। आपको ये सारी चीजें देखना होगा। सेकेंड पॉइंट है हमारा पास्ट परफॉर्मेंस। जब आप डिफेंसिव सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो सबसे पहले क्या करना, आप पिछले 5 या 10 साल का प्रीवियस डाटा देखना। उस कंपनी ने स्टेबल ग्रोथ या डिविडेंड दिया है या नहीं। आपको ये भी देखना होगा कि कंपनी की सेल्स पिछले 10 साल में कैसी थी और जो करंट ईयर चल रहा है वो कैसी चल रही है। और उसी सेक्टर के रिलेटेड जो भी टॉप लीडर कंपनी है, उस कंपनी के साथ दूसरी कंपनी को कंपेयर करके देखना कि इस कंपनी ने किस तरह से परफॉर्म किया था और ये कंपनी अभी किस तरह से परफॉर्म कर रही है और ये फ्यूचर में किस तरह से परफॉर्म कर सकती है। इस तरह से आप अगर सोचोगे तब जाकर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है लो वोलेटिलिटी। जो डिफेंसिव स्टॉक्स होते हैं वो लो वोलेटिलिटी वाले स्टॉक्स होते हैं। जब हम इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये स्टॉक ना ही ज्यादा अपसाइड मूवमेंट करते हैं ना ही ज्यादा डाउन साइड गिरते हैं, जिस वजह से हमें लॉस होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। फोर्थ पॉइंट है डिविडेंड यील्ड। देखिए, जिस भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, सबसे पहले देखिए कि वो डिफेंसिव स्टॉक है। अगर वो डिफेंसिव स्टॉक है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि ये जो डिफेंसिव स्टॉक्स है ना वो ज्यादातर हाईली डिविडेंड पे करने वाले स्टॉक्स होते हैं। जब हम डिविडेंड वाले स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं या डिफेंसिव स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें दो तरह से प्रॉफिट होता है। देखिए, अगर डिफेंसिव स्टॉक का प्राइस ऊपर गया तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो भी बढ़ेगी। और अगर डिफेंसिव स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो स्टॉक डिविडेंड पे कर रहा है तो डिविडेंड पे का मतलब ये होता है कि कंपनी को जब प्रॉफिट होता है ना तो कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड बांटती है। वो चाहे तो 1 रुपया बांट सकती है, चाहे तो 10 रुपए बांट सकती है, 100 रुपए भी बांट सकती है, लेकिन वो पर शेयर के हिसाब से बांटती है। अगर आपके पास 100 शेयर है और कंपनी ने 5 रुपए पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर किया तो आपको 500 सीधा आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर होते हैं। तो इस तरह से आप दो तरीके से पैसे कमा सकते हो। अगर आप किसी भी डिफेंसिव स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सबसे पहले उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो कि वो कंपनी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल है क्या उस कंपनी के, यानी कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहे हैं क्या। अगर कंपनी को कंटिन्यूअसली प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब है उस कंपनी का शेयर प्राइस कंटिन्यूअसली बढ़ते जाएगा। तो इस तरह की कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और सबसे लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है तो आप इस तरह की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि देखिए वो गुड टाइम में भी अच्छा सर्वाइव करेगी और बैड टाइम में भी अच्छे से सर्वाइव कर पाएगी, जिस वजह से आपको स्टेबल रिटर्न मिलेंगे। क्योंकि अगर कोरोना का समय आ गया, कोरोना जैसे समय आ गया तो वो है ना कंपनी डूबेगी नहीं और उस समय में भी आपको अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड इन डिफेंसिव स्टॉक्स। कॉमन मिस्टेक्स जो डिफेंसिव स्टॉक्स में अवॉइड करनी चाहिए। जो बिगनर इन्वेस्टर होता है ना वो सिर्फ नाम सुनकर इन्वेस्ट करता है। हमेशा कंपनी का एनालिसिस करे, उसका फाइनेंशियल देखे और सेकेंड, शॉर्ट टर्म में ज़्यादा एक्सपेक्ट करना गलत है। तो बिगनर सबसे बड़ी यही मिस्टेक करता है। डिफेंसिव स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे होते हैं, शॉर्ट टर्म में ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट ना करें। थर्ड है, सारा पैसा सिर्फ डिफेंसिव स्टॉक में बिल्कुल नहीं डालना है। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, सिर्फ एक टाइप के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट मत करें, क्योंकि अगर आप एक सेक्टर में ही पूरा पैसा डालते हो और उस सेक्टर रिलेटेड गवर्नमेंट न्यूज लाती है और वो न्यूज बैड है तो वो सेक्टर है ना
सारा सेक्टर नीचे गिरते रहेगा, जिस वजह से आपको लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो फंडामेंटल एनालिसिस करके ही उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप एक बिगनर इन्वेस्टर हो तो आपके दिमाग में एक थॉट आया होगा, शुड यू इन्वेस्ट इन डिफेंसिव स्टॉक? क्या आपको डिफेंसिव स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? अगर आप मार्केट की वोलेटिलिटी से बचना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म में स्टेबल रिटर्न चाहते हैं तो डिफेंसिव स्टॉक एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये रिसेशन प्रूफ होते हैं और मार्केट गिरने पर भी सेफ रहते हैं। इनका बिजनेस इसेंशियल प्रोडक्ट और सर्विस पर बेस होता है। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन और स्टेबल डिविडेंड इनकम के लिए ये बेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।